हे हेलो सुपर ब्रेन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर ब्रेन मेमोरी के इस अद्भुत वीडियो सीरीज में। और मैं हूं आपका मेमोरी कोच शक्तिराज अहीर। दोस्तों, धीरे धीरे हमारी सीरीज में हम लोगों ने मेमोरी का साइंस सीखा है और भी बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स मैं आपको आने वाले सेशंस में सिखाने ही वाला हूं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड के साइंस के बारे में। दोस्तों, यकीन मानकर देखिए, जब तक हम लोगों को माइंड का साइंस नहीं पता, हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। क्योंकि ज्यादातर लोग हम लोगों ने देखे हैं, वो केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं, केवल मेहनत कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। और मैंने शुरुआती दौर में आपको सिखाया था कि हमारा माइंड जो है वो केवल पिक्चर के ऊपर काम करता है। मतलब अगर उसको कोई इमेज मिले तो वो उसी पर काम करता है। उसको शब्द समझ नहीं आते, वो केवल पिक्चर के ऊपर काम करता है। और इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सोच कर देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब भी कभी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो उनको पिक्चर्स बताए जाते हैं, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और उनके चित्र उनके टेक्स्ट बुक में होते हैं। मतलब जितने ज्यादा चित्र होंगे उतने अच्छे तरीके से बच्चे किसी भी चीज को समझ पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोगों की। आज मैं आपको माइंड का साइंस सिखाने वाला हूं। तो आज मैं आपको दो घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। ये दोनों भी घटनाएं बिल्कुल वास्तविक है, मतलब सच्ची है। ये कहीं से मैंने पढ़ी थी और वही सारी बातें मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पहली घटना है दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट लोग एक इंसान पर थोड़ा रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च ये होता है कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। तो उस रिसर्च के लिए वो कुछ ऐसे इंसान को सिलेक्ट करते हैं जो सजा काट रहे होते हैं अपनी उम्र कैद की। तो उस इंसान को एक ऐसा पिक्चर बताते हैं, दिन भर ऐसा पिक्चर बताते हैं जिस पिक्चर में किसी स्नेक द्वारा, मतलब किसी सांप द्वारा, किसी नाग के द्वारा कई सारे लोगों की मौत हुई होती है। अब ये जो इंसान है दिन भर एक ही पिक्चर अपने माइंड में देख रहे होते हैं। और वो पिक्चर क्या होता है? कोई स्नेक है, बहुत ज्यादा जहरीला स्नेक है, और जब भी किसी को काटता है तो लोग मर जाते हैं। ये पिक्चर उसको दिन भर बताया जाता है। और उसके बाद में शाम के समय उसको अपने कारागृह में डाल दिया जाता है। उसकी जो भी कोई कार कोठरी होती है उसमें उसको डाल दिया जाता है, मतलब जेल में उसको डाल दिया जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा कर दिया जाता है। और इसके बाद में दोस्तों, सभी जो साइंटिस्ट होते हैं, जो माइंड के साइंस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, वो अपना पूरा ध्यान लगाकर उस इंसान को स्टडी करते हैं। अब वहां पर अंधेरा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ इंफ्रारेड कैमरास वहां पर लगाए जाते हैं जो कि उस इंसान के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं। तकरीबन दोस्तों 2 से ढाई घंटे के बाद में ऐसा होता है, इनको कुछ सिग्नल्स मिलने लगते हैं। और उसके बाद में वो जो इंसान होते हैं उनको अपने कार कोठरी से बाहर निकाला जाता है, उनका चेकअप करवाया जाता है। तो उसमें पता चलता है कि ये जो इंसान है, इनको किसी चीज ने काटा हुआ है और काटने के कारण इनके पूरे शरीर में वो जहर फैल रहा है। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये थी, वो जो साइंटिस्ट थे उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है करके। उन्होंने कुछ नहीं दोस्तों, उस इंसान के कार कोठरी में, उसके जेल में केवल एक छोटा सा चूहा छोड़ दिया होता है। और ये चूहा जिस वक्त उस इंसान को काटता है, तो वो जो इंसान होते हैं वो दिन भर से कौन सा पिक्चर देख रहे थे? कोई स्नेक था, कोई बहुत ज्यादा पॉइजनस स्नेक था। वो जब भी किसी इंसान को काट लेता है तो वो लोग मर जाते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, ये जो इंसान था जिस वक्त इसे चूहा काटा, तो इसके माइंड में सबसे पहले चीज आई होगी कि मुझे सांप ने तो नहीं काटा, और अगर सांप ने काटा तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस हो सकता है, मैं मर जाऊंगा, जहर मेरे पूरे बॉडी में फ्लो हो सकता है, जहर बढ़ने के कारण मैं मर जाऊंगा। इसने कई बार उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया होगा? रिपीट किया होगा। और जितनी ज्यादा बार इस इंसान ने उस इंस्ट्रक्शन को रिपीट किया तो क्या हो गया? एक्चुअली काटा था इसे चूहा। लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई है दोस्तों, हमारा माइंड जो है वो केवल पिक्चर के ऊपर काम करता है। और ये इंसान क्या कर रहा था? एक ही बात सोच रहा था कि क्या सांप ने मुझे काटा है, सांप ने मुझे काटा है, सांप ने मुझे काटा है, मैं मर सकता हूं, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल सकता है। और दोस्तों, हुआ भी ये। थोड़ा सोच कर देखिए, हमारा माइंड अगर सोचे कि हमारे शरीर में जहर फैल रहा है तो क्या होगा? माइंड के इफेक्ट हमारे बॉडी में आने लगते हैं। और ये चीज दोस्तों शुरुआती दौर में मैंने आपको सिखाई थी कि हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड और हमारा बॉडी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर हमको माइंड में बदलाव लाना है तो क्या करना पड़ेगा? बॉडी में बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर हम लोगों को बॉडी में बदलाव लाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइंड में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि किसी चीज के कारण हम लोग मर सकते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं तो क्या होगा? उस इंस्ट्रक्शन के कारण बॉडी में वो इफेक्ट आएगी। और वही बात दोस्तों, जो भी अभी मैंने आपको स्टोरी बताई, जो घटना बताई, उसी में बताने की कोशिश की गई है। और ये बिल्कुल वास्तविक और सच्ची घटना है। मैं कोई अपने हिसाब से कोई घटना आपको या कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं। ये बिल्कुल वास्तविक चीज थी, वास्तविक घटना थी, जहां पर सभी साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि हमारा माइंड किसी भी चीज को रियलिटी में उतार सकता है। अगर हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचने लग जाए तो
आप थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, हमारी जो भी कोई उम्र है, जितने भी साल के हम लोग हैं, जो भी कोई चीज़ें हम लोग बचपन से लेके अभी तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वैसी हमारी क्या हो गई है, हमारी मान्यता हो गई है। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, आप उनको कितनी भी ज़्यादा पॉजिटिव बातें बतलाओ, उनके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता या तो वो सफल नहीं हो पाते। व्हाई? वो सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अब तक वो ज़्यादातर क्या कर रहे थे, नेगेटिव बातों के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो उन्होंने अपना क्या किया, प्रोग्राम बिल्कुल नेगेटिव ही कर लिया था। तो इस नेगेटिव प्रोग्राम को चेंज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कंटिन्यूअस तकरीबन 21 दिन तक किसी भी चीज को रिपीट करना पड़ेगा। इसके बारे में दोस्तों जिस वक्त हम लोग हमारा मेडिटेशन वाला सेशन मैंने आपको सिखाया, उस वक्त मैंने आपको बात बताई, और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी हमारे प्रोग्राम को या तो फिर हैबिट को चेंज करने के लिए हमें किसी भी हमारे माइंड के प्रोग्राम को 21 दिन तक रिपीट करते रहना है। 21 दिन में क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड सेट होगा। तो इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को अगर सच मान ले तो वो उसको क्या करता है, हकीकत में उतार देता है। और इसी के बेस के ऊपर दोस्तों जो भी आज का मेडिकल साइंस है वो काम करता है। आपने एक नाम सुना है, प्लासिबो? प्लासिबो एक छोटी गोली होती है। ये गोली एक्चुअली शक्कर की गोली होती है, लेकिन जिसे भी इंसान को दी जाती है उसको कहा जाता है ये बहुत ही असरदार गोली है, और ये भी वैसे ही काम करती है जैसे कि कोई बेहतर गोली काम करती है। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, उनको ये गोली दी जाती है जिसका नाम होता है प्लासिबो, या तो फिर उसको कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट। मतलब कि ये होती है शक्कर की ही गोली, सामने वाले इंसान को इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन ये काम बिल्कुल मेडिकल की जो बेहतरीन गोली होती है वैसे ही काम करती है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई बीमारी होती है जो साइकोसोमैटिक होती है, मतलब कि एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, उनका मन मान लेता है कि उनको बीमारी है, उनको बीमारी है, इसलिए उनको ये प्लासिबो वाली गोली दी जाती है। अब दोस्तों हमने यहां से क्या सीखा, हमको एक बात समझ में आ रही है, हमारा माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो किसी निगेटिव चीज को, मतलब किसी गलत चीज को अगर सच मान ले तो उसको भी हकीकत में उतार देता है। तो हमें आज से क्या करना पड़ेगा, हमें आज से अपने आप के लिए पॉजिटिव सूचना देनी पड़ेगी। और शुरुआत से दोस्तों मैं आपको यही बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रात को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद में आपको अपने आप से पॉजिटिव टॉक करते रहना है कि मेरी मेमोरी बढ़ रही है, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं शक्ति से भरपूर हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं किसी भी चीज को जल्दी याद कर लेता हूं, कोई भी चीज मुझे जल्दी से समझ जाती है। इससे क्या होगा दोस्तों, जितने बार आप ऐसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन अफर्मेशंस रिपीट करोगे, आप देखोगे दिन प्रतिदिन आपका प्रोग्रेस होता चला जाएगा। इसके रेफरेंस में दोस्तों एक और स्टोरी है, एक घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये घटना अमेरिका के है, अमेरिका के बोस्टन शहर में ये घटना हुई थी। मैंने पढ़ी थी इसलिए मैं आपको इसके बारे में भी बताना चाहता हूं, और बिल्कुल जो टॉपिक आज हम लोग कवर कर रहे हैं उसी से कई हद तक ये रिलेट भी करती है। दोस्तों एक बार हुआ कुछ ऐसा, एक इंसान अमेरिका के बोस्टन शहर में होते हैं, वो बोस्टन शहर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जब जाते हैं तो उनकी बहुत इच्छा होती है कि रेफ्रिजरेशन प्लांट को वो देखने जाए, मतलब जो बर्फ का कारखाना होता है जहां पर बर्फ बनाई जाती है उसको वो देखने जाए। तो होता भी ऐसा है, वो अपनी गाड़ी लेकर उस कारखाने को देखने के लिए चले जाते हैं। अब जब वो जाते हैं दोस्तों तो वो दरवाजा खोलते हैं, बड़ी मुश्किल से वो दरवाजा थोड़ा खुलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जाम होने के कारण ठीक से खुल नहीं पाता। तो उस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाते हैं, पूरा रेफ्रिजरेशन प्लांट वो देखने की कोशिश करते हैं, अच्छे से उसको देखते हैं। लेकिन जब वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो वो जो दरवाजा था, वो जो बहुत ज्यादा जाम था, वो खुल नहीं रहा होता है। जब वो खुल नहीं रहा होता है तो वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जितनी भी कोई कोशिश होती है वो सारी कोशिश बेकार चली जाती है, लेकिन वो दरवाजा जो होता है वो खुल नहीं रहा होता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, रेफ्रिजरेशन प्लांट जहां पर की बर्फ बनाया जाता है वहां पर ठंड तो बहुत ज्यादा होगी। अब इस इंसान को बहुत ज्यादा ठंड बचने लगती है। अब वो ठंड इतनी ज्यादा इस इंसान को बचने लगती है क्योंकि काफी समय से ये उस रेफ्रिजरेशन प्लांट में अटक चुके हैं, बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दरवाजा भी खुल नहीं रहा। तकरीबन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा से इंसान को उस रेफ्रिजरेशन प्लांट में हो जाता है जिसमें बर्फ बनाया जाता है जो बहुत ज्यादा ठंड होता है दोस्तों। अब दोस्तों इनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको पता चलता है कि ये घर पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इनकी कार वो लेके गए हैं। तो वो थोड़ा ढूंढना शुरू करते हैं। तो तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद में इनको पता चलता है कि रेफ्रिजरेशन प्लांट के पास में इनकी गाड़ी वहां पर पाई गई है। और दोस्तों गाड़ी के साथ में जब वो देखते हैं कि वो इंसान अंदर ही है तो उस वक्त दोस्तों कई सारे लोगों को बुलाया जाता है, दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है जो बहुत ज्यादा जाम था, और उस इंसान को बाहर निकाला जाता है जो बर्फ के कारण दोस्तों बिल्कुल मरने ही वाला था, क्योंकि उनके नाक में का पानी, उनके शरीर का पानी जो है वो भी काफी हद तक बर्फ बन गया होता है।
अब दोस्तों ये जो इंसान है इनको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, इनका पूरा ट्रीटमेंट होता है और उनके बाद में जो भी कोई मालिक होते हैं उस रेफ्रिजरेशन प्लांट के उनको बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आपने इतना बड़ा आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट है, इसमें दरवाज़ा आपने ठीक से क्यों नहीं लगाया? तो वो जो जवाब देते हैं वो बहुत ही हैरत-अंगेज़ होता है। वो कहते हैं ये जो रेफ्रिजरेशन प्लांट है ये पिछले 6 से 7 महीने से बंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता। अब दोस्तों एक बात सामने आती है, जब ये रेफ्रिजरेशन प्लांट बंद है, जब यहाँ पर पिछले 5 या 6 महीने से कोई काम नहीं चल रहा होता है, तो वो इंसान बर्फ के कारण जम कैसे गए, इनकी तबीयत कैसे खराब हुई, इनके नाक में, इनके शरीर में जो पानी था वो बर्फ कैसे बनने लगा। तो दोस्तों फिर से साइकियाट्रिस्ट लोगों को बुलाया जाता है, बड़े-बड़े साइंटिस्ट लोगों को बुलाया जाता है, फिर से वो इस इंसान पे रिसर्च करते हैं और ये इंसान जो जवाब देते हैं वो जवाब बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। ये इंसान कहते हैं जब मैं उस रेफ्रिजरेशन प्लांट में अटक गया था तो सबसे पहला सवाल मेरे माइंड में ये आया, मैं ठंड के कारण मर सकता हूँ, मैं ठंड के कारण मर सकता हूँ, मैं ठंड के कारण मर सकता हूँ। और जितने बार इन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को रिपीट किया, क्या हुआ? बॉडी में एक्चुअली जो चीज़ें सोच रहे थे उसके इफ़ेक्ट आने लगे और कुछ समय के बाद में एक्चुअली इनको ठंड भी लगने लगी और बॉडी ने वो सारी चीज़ें इनके लिए पैदा भी कर दी। थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, अगर हमारा माइंड किसी चीज़ को सच अगर मान ले तो उसको हकीकत में अगर उतार देता है, तो थोड़ा सोच करके देखो हम हमारे लिए अगर पॉजिटिव टॉक अगर करना शुरू कर दे कि मैं शक्ति से भरपूर हूँ, मेरा भविष्य उज्ज्वल है, मैं किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ के अच्छी तरीके से याद कर सकता हूँ, तो क्या होगा? डेफ़िनेटली दोस्तों हमारे बॉडी में वो ही बदलाव आएँगे और माइंड भी उस इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो भी करने लग जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है पता है? हम बिल्कुल इसके उल्टा करते हैं। हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, मतलब कि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मुझे टीवी नहीं देखना, मुझे टीवी नहीं देखना, मुझे टीवी नहीं देखना। क्या होगा? आपके माइंड में पिक्चर तो टीवी का ही चल रहा है, तो आपका फ़ोकस भी वहीं पर जाएगा। कुछ लोग जो होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे फ़ेसबुक नहीं देखना, मुझे व्हाट्सएप नहीं देखना। ओह हेलो! आप जो बोल रहे हो ना, आपका माइंड उसका पिक्चर देखता है और आपका माइंड जिस चीज़ का पिक्चर देखेगा वो उसी को अमल में लाएगा, उसी पर काम करेगा। तो आज के बाद में एक चीज़ याद रखिए, जो काम आप कर रहे हो उसी के बारे में सोचो। आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ऐसा ही कहो कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई समझ में आ रही है। मैं जो भी कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, वो अच्छे से मुझे समझ में तो आ जाती है और मुझे पूरी तरीके से वो याद भी हो जाती है। इसे कहते हैं दोस्तों अपने आप से सेल्फ टॉक कहना या तो फिर अफ़र्मेशन कहना। तो दोस्तों आज हमने माइंड के साइंस को एक नेक्स्ट लेवल तक समझने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ आप इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली फ़ॉलो करें और अपने घर परिवार में जितने भी कोई लोग हैं आप ये साइंस उन सब लोगों को बताने की कोशिश कीजिए। हम लोग जानते हैं दोस्तों जब कभी भी हम किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो प्रकृति, कुदरत, ईश्वर हमें वो चीज़ें मल्टीप्लाइड होकर देती ही देती है। माइंड का साइंस दोस्तों इतना ही है, हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं हमारा माइंड उस वक़्त उसी पर काम कर रहा है और हमारा माइंड किस पर काम करता है? केवल पिक्चर के ऊपर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं जिसके पास में 90% पावर है दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आप इन सभी चीज़ों को राइटिंग में लिखिए, जो भी कोई कंसेप्ट आपको समझ में आया है उसको लिख कर रखिए दोस्तों। ये कंसेप्ट आपको ज़िंदगी भर काम आएगा, न केवल पढ़ाई में लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में भी काम ही काम आएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें दोस्तों आप समझने के साथ में इससे प्रैक्टिकल आज के बाद में फॉलो भी करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन आज से देना शुरू करिए दोस्तों। तो आप करिए प्रैक्टिस। मैं आपसे मिलता हूँ हमारे सीरीज़ के नए सेशन में।